आज आपके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, क्या पूरा मामला है? मामला अपने जो गांधी पार्क वाला जो मामला चल रहा है जिसमें काफ़ी लोग भ्रमित हो रहे हैं कि ये मामला है क्या, ये मुद्दा है क्या, इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमारे व्यापारी भी बड़े परेशान हैं और वो भी हमसे बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि इसमें होगा क्या और कौन करेगा, कैसे होगा। तो इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है ताकि जिससे कि हम अपने व्यापारियों को बता सकें कि इसमें असली मामला है क्या। क्या भ्रम है व्यापारी, क्या भ्रम फैलाया जा रहा है व्यापारियों को? जैसे व्यापारियों को भ्रम फैलाया जा रहा है कि नीचे पार्किंग बनेगी तो ऊपर कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से अपने सारे व्यापारी को एक जानकारी देना चाहता हूं कि इसमें सिर्फ पार्किंग बनेगी 40% भी, 60% में पार्क डेवलपमेंट होगा, नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग बनेगी और ऊपर कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। जैसे का जैसे अपना गांधी पार्क था ये और खूबसूरत होके बहुत सुंदर हमारे शहर के लिए पार्क बनेगा। कल व्यापार मंडल के पदाधिकारी, व्यापार मंडल अध्यक्ष वहाँ उनके साथ मौजूद थे, उस चीज़ का विरोध कर रहे थे कि गांधी पार्क में जो पार्किंग नहीं बननी चाहिए। इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, उनको पूरी जानकारी नहीं थी उस समय तक। जब मैं कल रात को एक चैनल में देख रहा था जिसमें हमारे अध्यक्ष जी बात कर रहे थे और वो खुद कह रहे थे, यही कह रहे थे कि वो साफ साफ कहते हुए नजर आए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर नीचे बेसमेंट पार्किंग बन रही है और जो 60% का हिस्सा तो ऐसा कैसा रहेगा, और जो 40% में पार्किंग बन रही है बेसमेंट में, उसके ऊपर भी पार्क बनेगा। अगर ऐसा होता है तो उन्होंने भी ये कहा कि मैं इस चीज़ का स्वागत करता हूँ। व्यापारियों को भड़काया जा रहा है। देखिए, व्यापारियों को जो भड़काया जा रहा है, व्यापारी को भी सोचना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में, हमारे शहर में कुछ अच्छा हो रहा है। व्यापारियों को इसलिए भड़काया जा रहा है कि कुछ अच्छा दिखे ना, कुछ अच्छा हो ना। जो भड़का रहे हैं वो भी खुद भी सोचे कि उन्होंने कितना जनहित में कितना अच्छा काम करा है कि जो उनके साथ भी ऐसा जनसलाब जुड़ा रहता और जुड़ा रहता। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आज ये नौबत आई है, नहीं, जिस किसी के साथ वो नौबत आती नहीं। आपकी बात ठीक है, लेकिन व्यापार मंडल का जो नुमाइंदा है वो भी इस विरोध में अगर शामिल है तो व्यापारी जो और लोग हैं वो तो भ्रमित होंगे ही ना। देखिए, व्यापार मंडल के आप जो कह रहे नुमाइंदा इसमें शामिल है, तो आप उनके देखिए ना, आप जो उनकी प्रेस हुई वहाँ पे गांधी पार्क में जो प्रेस हुई, उसके बाद जो प्रेस हुई उनमें आपको थोड़ा सा उसमें भी संज्ञान थोड़ा सा आप लोगों को सभी को होगा, बड़े भाइयों को। तो उसमें आप देखिए, उसमें उन्होंने शायद ये बात कही है साफ साफ, मुझे लगता है साफ साफ आप सभी ने सुनी भी होगी और जिसने हमने भी सुनी और सभी व्यापारियों ने भी सुनी होगी। जो 40% में नीचे पार्किंग बन रही है उसके ऊपर अगर पार्क बनता है और उसका अगर बिल्कुल डेवलपमेंट होता है, सौंदर्यीकरण होता है, तो उसका भी उन्होंने स्वागत करने की बात कही। नहीं, अगर उस पर पार्किंग के अलावा अगर उस पर कोई कॉम्प्लेक्स बनता है तो सबसे पहले विरोध हम लोग करेंगे। हम किसी भी कीमत पर, किसी भी हालत में ऊपर कॉम्प्लेक्स नहीं बनने देंगे। पार्किंग बने, हमारे व्यापारियों को फायदा हो, नुकसान ना हो, हम उस काम के लिए हमेशा हाजिर हैं। अगर हमारे व्यापारियों का नुकसान होगा तो हम फिर बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं उनका आरोप है, ये आरोप है कि जो अभी अंडरग्राउंड पार्किंग बनेगी, उनका जो लेटर बनेगा, जब उसमें हजारों की भीड़ आएगी तो नहीं टिक पाएगा। आप एक बात बताइए कि जब दिल्ली में मेट्रो की शुरुआत हुई, कैसे कैसे मंत्रियों के घर तक तोड़े गए, कैसे कैसे मतलब मेट्रो कैसे, आप देखिए ना दिल्ली का। आज हम अपने बच्चों को बताते हैं कि दिल्ली में मेट्रो कितनी अच्छी चल रही है, तो वहाँ क्या भर के गिर गई। आप ये रेडिसन होटल कितनी दूर है यहाँ से, 3 मंजिला पार्किंग है उसमें, 3 मंजिला पार्किंग, तो कितना गिर गया वो। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। अभी तो मैं आपको फिर बता दूं, अभी तो खाली मिट्टी की जांच होने गई है। अगर वो जांच में पास हुई तभी कार्रवाई आगे होगी। जब व्यापार मंडल अध्यक्ष जब धरने पर बैठे तो आप लोगों से कोई राय मशवरा नहीं किया गया? उनका हक नहीं बनता था आपसे पूछने का, आपको साथ लेके जाने का? देखिए, हम इस बात पे अगर उनको किसी का फ़ोन आया होगा तो वो वहाँ गए होंगे और जो भी उसमें रहा होगा उस बात पे। देखिए, हमारा व्यापार मंडल, हम तीनों लोग एक साथ हैं। हम तीनों लोग एक साथ हैं। हमारे तीनों में आप लोग रिप्रेजेंट तो व्यापार मंडल को करते हो? बिल्कुल करते हैं, अपने व्यापारियों करते हैं, व्यापार मंडल करते हैं। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। अभी भी हम लोग कोई हमारे यहाँ एक धरना था। धरना क्या, हमारी कोई मांगे थी जो गांधी पार्क के उस तरफ दीवार के पास में जो थोड़ा सा मामला था, उसमें गए। अभी एक हमारे व्यापारी के साथ कोई धोखाधड़ी हो गई थी 10-15 लोगों के साथ, उसमें भी अभी हम थाने में साथ ही थे। ऐसा नहीं है कि वो अलग हैं, हम भी उनके साथ हैं, वो हमारे साथ हैं। मगर अपनी अपनी राय हो सकती है। किसी को भ्रमित करके अगर कहीं ले जाया गया तो मैं उस चीज़ पर कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। वो उनकी एक पर्सनल राय थी और पर्सनल राय। नहीं, आपकी बात सही है। कहीं अगर विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसमें अध्यक्ष, महामंत्री या जो जिम्मेदार जो लोग होते हैं अगर शामिल होते हैं तो उसे हम समझ रहे हैं, मीडिया समझ रही, चलो आपने क्या बयान दिया आपने समझ लिया, लेकिन बाकी जनता को तो ये समझती है कि इनके साथ है। नहीं, व्यापार मंडल देखो, व्यापार मंडल तीनों की एकता है। कोई हमारा व्यापार मंडल बटा हुआ नहीं है। मैं आपको फिर बता दूं, हमारे अध्यक्ष संजय जुनेजा थे, हैं और वही रहेंगे।
कोई ऐसा हम उनके लिए कुछ ऐसा नहीं बोल रहे। वो अपने विवेक से वहाँ चले गए होंगे, हमें नहीं बुलाया गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, हमें किसी ने नहीं बुलाया, ना हम गए। उनको बुलाया होगा तो अपने विवेक से वो गए हैं, और उन्होंने अपने विवेक से उन्होंने जो बोला है उसमें हमारी कोई सहमति नहीं थी। सहमति नहीं थी। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ आपसे, अगर किसी को भ्रमित करना हो और जिस चीज़ की मुझे जानकारी, देखिए आप ये 2 दिन लग गए, आप लोगों के लगातार फ़ोन आ रहे थे कि आप लोग इसमें क्या कहना चाहते हैं। मैंने आपसे यही कहा, हमारे बड़े भाई मनोज चावड़ा ने कहा कि हमें इस चीज़ की जानकारी नहीं है यहाँ पे क्या हो रहा है। जब हमने जानकारी ली तो हमें जानकारी लगी कि 60% में ऐसे ही रहेगा, 40% में नीचे बेसमेंट में पार्किंग बनेगी, ऊपर इसमें पार्क रहेगा, ऐसे ही पार्क रहेगा, बहुत मजबूती से लेंटर डाला जाएगा, बहुत मजबूती से रहेगा। आप वो भी अभी मिट्टी का सैंपल गया है। आप देखिए दिल्ली में नीचे मेट्रो में ऊपर बिल्डिंगें बनी हुई है, नीचे मेट्रो में उन्होंने सुराख करके लोगों के घर ऐसे के एज इट इज रहे और नीचे उन्होंने मेट्रो की लाइन बिछा दी। तो ऐसा नहीं है। और शासन प्रशासन अगर इसमें कोई काम करे तो पूर्ण तरीके से जिम्मेदारी से काम करेगा। ऐसा कोई हादसा होने की कोई उम्मीद नहीं है। और अगर ऐसा कुछ मिट्टी की जांच अगर फेल होती है तो मुझे लगता है कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी, नहीं होगी। और अगर मिट्टी की जांच इसमें है, बहुत सारी जगह हैं शहर भर में जहाँ पार्किंग बन सकती है, तो गांधी पार्क को ही क्यों चुना जा रहा है और आप उसका समर्थन कर रहे हैं? शहर के नजदीक है। समर्थन का मतलब ये है कि अगर पार्किंग होती है, हमारे व्यापारियों को फायदा होता है। तो अगर हमारे व्यापारियों को नुकसान होगा, वहाँ कोई मल्टीप्लेक्स मतलब ऊपर बनेगी, कॉम्प्लेक्स वगैरह बनता है, तो सबसे पहले व्यापार मंडल विरोध करेगा। हम लोग पीछे नहीं हटेंगे विरोध करने में। फिर अब आपकी अध्यक्ष जी से बात हुई होगी, अब उनकी क्या राय है इसमें? आप देखिए उन्होंने लास्ट में फ्रंट न्यूज नेटवर्क का जो इंटरव्यू था उसमें उन्होंने साफ साफ कहा, अगर ऊपर पार्किंग, नीचे बेसमेंट में पार्किंग बनती है और ऊपर पार्क रहता है, तो उन्होंने साफ साफ मुझे ऐसा लगता कहा कि इसमें मैं कोई विरोध या कुछ नहीं, अगर हमारा व्यापारियों के हित में कोई काम होगा तो सारा व्यापार मंडल व्यापारियों के हित के लिए खड़ा रहेगा हमेशा। आपने जिस तरह कहा कल तक जो है अध्यक्ष जो है गुमराह थे, आज नहीं, मैंने ये नहीं कहा अध्यक्ष जी गुमराह थे। अध्यक्ष जी जो भी उनको जैसे भी जो सूचना मिली, उनका जैसा भी जो भी रहा, मैंने कोई ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो गुमराह थे या उनको गुमराह करा गया। अब देखिए वो हर आदमी का अपना विवेक काम करता है, हर आदमी अपने विवेक से काम करता है। कल जिस तरह जब प्रेस हुई पूर्व विधायक टुकराई थी, तब अध्यक्ष वहाँ मौजूद थे, आज आप लोग प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ अध्यक्ष मौजूद नहीं है। देखिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिस दिन ये प्रेस हुई उस दिन मुझे ऐसा लगता है कि सभी से उनकी बात हुई और सभी का मेरे पास भी फ़ोन आया, हमारे बड़े भाई मनोज चावड़ा जी के पास भी फ़ोन आया। जब इस चीज़ की हमें जानकारी नहीं थी गांधी पार्क में हो क्या रहा है और गांधी पार्क में होने वाला क्या है, किसी भी चीज़ का जियो, किसी भी चीज़ का कोई जांच, हमें पता लगना चाहिए कि यहाँ पे ये चीज़ हो रही है, तभी उसका हम जवाब दे सकते हैं। बिना जानकारी हम ना कि कोई अनंत फनन में जवाब दिया। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी आपने अपने अध्यक्ष महोदय को दी, आपने उन्हें यहाँ बुलाया? ना, हमने नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि अभी उनको पूरी जानकारी मिल नहीं पाई है। एक तरफ आप एकता की बात कर रहे हैं और बिल्कुल हमारी एकता है, हमारे व्यापार मंडल में कोई दुश्मन नहीं है। आप मानकर चलिए कि हमेशा खड़े रहेंगे। डीएम साहब ने भी कहा है कि पार्किंग बनेगी, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। जब डीएम साहब कह रहे हैं और विधायक जी भी यही बात कह रहे हैं बार बार हर चैनल के माध्यम से, शासन प्रशासन आपको लिखित में देने को विधायक जी भी यही कह रहे हैं। जब मैटर ही खत्म हो गया, कॉम्प्लेक्स का तो मैटर है ही नहीं, तो फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि लोगों का ये मानना है, ध्रुतपुर व्यापारियों को ये कहना है कि ये गांधी पार्क के अस्तित्व से छेड़छाड़ ना की जाए। यहाँ पे ये बात रखी जाती है कि तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा विधायक जी को भी और प्रशासन को भी, एक बार हमारे शहर में सर्वे करा लिया जाए व्यापारियों से। अगर हमारे व्यापारी राजी होते हैं कि यहाँ ऐसा काम होना चाहिए तो कराएं। अगर कुछ लोग नहीं मानते, सर्वे में फेल होता है तो उसको कैंसिल कर दिया जाए, किसी और जगह पे कर दिया जाए। आप जब कह रहे हैं कि आपके जो अध्यक्ष हैं वो किसी भी तरीके से उसका विरोध नहीं कर रहे, तो उनको भी प्रेस में आना चाहिए था। वो शायद कहीं चले गए हैं, मेरे कल बात हुई। हाँ, बात जानकारी वो शायद कहीं बिजी थे। और मगर देखिए साफ हमारा ये कहना है, अगर ये सर्वे में पास होता है तो व्यापारियों से भी राय ली जाएगी, व्यापारियों के हित को देखते हुए सारे काम होंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल ये व्यापार मंडल व्यापारियों का है, किसी के रिमोट कंट्रोल से संचालित नहीं है। ये व्यापारियों का व्यापार मंडल है और हमारे व्यापारी जो चाहेंगे वही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। नहीं, व्यापार मंडल व्यापारियों को बरगलाने का काम तो नहीं कर रहा कि बिल्कुल नहीं। पार्किंग नहीं होनी चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सर्वे कराया जाए बाजार के अंदर, एक सर्वे कराया जाए जिससे पता लगे हमारा व्यापारी क्या चाह रहा है। अगर व्यापारी कह रहे हैं पार्किंग बने तो जरूर बननी चाहिए। और शहर के लिए, शहर हम तो चाहते हैं शहर खूबसूरत हो। हमारे कार्यकाल में कोई अच्छा काम होगा तो याद किया जाएगा। उस समय व्यापार मंडल के ये अध्यक्ष थे, ये महामंत्री थे और कोषाध्यक्ष थे, इनके कार्यकाल में ये अच्छा काम हुआ था। और देखिए कोई भी काम होता है ना, भानु भैया मैं आपको एक चीज कहता हूँ, कोई भी काम, किसी भी तरीके का कुछ काम अच्छा होने की प्रयास होता है या करने की कोशिश कोई करता है, देखिए थोड़ा बहुत विरोध किसी भी चीज का होता है।
देखिए कहीं भी कोई बड़ी कोई कॉम्प्लेक्स बनता है, सिडकुल जब यहाँ पे आ रहा था, मैं छोटी सी आपकी बात संज्ञान में डालूं, सिडकुल जब यहाँ पे हमारे यहाँ ये हुआ कि रुद्रपुर में सिडकुल की बसावट होगी, यहाँ पे बहुत बड़ी कंपनी आएंगी, तो उस समय मुझे लगता है यहाँ पे जो क्षेत्रीय विधायक उस समय थे, उनको छोड़ के जो हमारे ऑपोजिशन में थे, उन्होंने विरोध किया होगा। आज ये बस गया तो आज वो देखिए कितना अच्छा हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये काम होगा या होता है, और बहुत देखिए विशाल मेगा मार्ट आया था, या अभी भी बिग बाजार अगर आता है, रिलायंस ट्रेंड आता है, तो वहाँ पे अगर वो डिस्काउंट में कोई चीज़ देते हैं तो देखिए कहीं ना कोई विरोध भी करता है। मगर जो जिस चीज़ से हमारे व्यापारियों को फायदा होगा वो चीज़ बनेगी, यहाँ पे बननी चाहिए, बनेगी और बननी भी चाहिए, हम यही कहेंगे। और हमारे अगर क्षेत्रीय विधायक का ये अगर मान लीजिए वो उस दिन ये बात हो रही थी कि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो अगर उनका व्यापारियों के हित में ड्रीम प्रोजेक्ट है और व्यापारियों के हित में कोई काम हो रहा है, ऐसा तो है नहीं। अब वहाँ पे बातें आ रही थी 500-700 करोड़ का ये घपला है, ये है वो है, आप देखिए कहाँ घपला है। जनहित में कोई काम हो रहा है, जनहित में एक पार्किंग बन रही है, उसमें कितने, मुझे ऐसा लगता है 150 करोड़ का तो वो काम ही नहीं है जिसमें 500-700 करोड़ का घपला हो जाएगा। तो क्या आपके द्वारा विधायक के पास भी जाया जाएगा व्यापारियों को लेकर इस योजना के? देखिए अभी क्षेत्रीय विधायक हमारी जो मेरी जानकारी में है कि वो बाहर गए हुए हैं, गुड़गांव में उनकी ड्यूटी लगी हुई है चुनाव में, और मुझे ऐसा लगता है जिस दिन वो आएंगे हम उनके पास भी जाएंगे कि भाई साहब इसमें हमें देखिए जो भी जानकारी आप और साझा कीजिए। भाई हम विधायक से बात करेंगे कि हमारे व्यापारी को भ्रमित किया जा रहा है, सिर्फ पार्क बने ना, उन्होंने ये चीज भी क्लियर करी है प्रेस में। और हम बहुत सराहनीय काम कहते हैं, अगर हमारा व्यापारी हित में कोई काम होता है तो हम प्रशंसा करेंगे, और ये आने वाले टाइम में हम कहेंगे होता है व्यापारी हित लगता है तो बहुत जल्दी बनना भी चाहिए। और देखिए किसी भी चीज़ में उन्होंने कहा कि 4 साल 5 साल 10 साल लग जाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। किसी भी चीज़ में जब कोई भी चीज़ भूखंड कोई भी आप घर भी बनाते हैं तो उसमें भी 6 महीने लग जाता है, तो उसमें देखिए थोड़ी बहुत तो आपको भी तकलीफ होती है, मगर जब वो बन जाता है तो उसके बाद देखिए कितना वहाँ पे सुंदर और सब कुछ नज़र आता है। कहीं ना कहीं आप जब ये पार्किंग वहाँ बन रही होगी तो आपके द्वारा उसमें हस्तक्षेप किया जाएगा कि किस तरफ उसकी निकासी होनी चाहिए, कैसे गाड़ी अंदर ये आनी तो चाहिए, पहले नक्शा बनाया जाएगा। प्रशासन जो नक्शा बनाएगा वो कुछ सोच समझ के बनाएगा। ऐसे नहीं है कि कहीं भी गाड़ियाँ खड़ी कर दी, कहीं से भी रास्ता हो गया, वो बहुत सोच समझ के होगा, जिससे हमारे शहर मतलब हम कोशिश करेंगे कि हम जितना उसमें व्यापारी आए पार्किंग में गाड़ी खड़ी करे, वो हमारा जो कस्टमर आए वो हमारी दुकानदारों पर जाए। वो ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा कि उसके मुंह को जो है बाजार की तरफ खोला जाए, जैसे कि हमारा दुकानदार पैदल। इस पार्किंग में बाजार के व्यापारियों को कुछ सहूलियत मिलेगी? बिल्कुल, क्यों नहीं, 100%। आज जो गलियों में गाड़ियां खड़ी होती हैं, आज जो सड़कों पे गाड़ियां खड़ी हो, आप देखिए ना, किसी दुकान के बाहर एक आदमी कस्टमर दुकान के बाहर गाड़ी खड़ी करके 2-2 घंटे वो शॉपिंग करने चला जाता है, उस आदमी को कितनी तकलीफ होती है। उसके बाद जब वो आता है तो वहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है। तो पार्किंग की समस्या हमारे शहर के लिए बहुत बड़ी समस्या है, ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है। और अगर अब समाधान होने जा रहा है तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सभी व्यापारियों को कहूँगा कि अगर अच्छा हो रहा है तो आप लोग सब लोग हाँ करिए और इस पार्किंग को बनने दीजिए। और हमें ऐसा लगता है अगर पार्किंग ये बनती है, सब कुछ सही रहता है, सब कुछ अच्छा होता है व्यापारियों के हित में, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा कारोबार भी व्यापारियों का बढ़ना चाहिए और बढ़ेगा, पूर्ण विश्वास है हमें। आप देखिए ना, आज वहाँ मॉल में आज देखिए वहाँ 3-3 मंजिला पार्किंग बनी है, 2-2 मंजिला, तो वहाँ गाड़ियाँ कितनी खड़ी होती हैं, लोग वहाँ जा रहे हैं, कस्टमर वहाँ जा रहे हैं। शहर में तो कस्टमर आ ही नहीं रहा। आप शहर में एक बार सर्वे कराई, घूम के देखिए, खाली त्यौहार के अलावा बाजार में कभी भीड़ नहीं होती। सिर्फ भीड़ काहे की होती है? गाड़ियों की। 4 गाड़ी उधर से आ रही है, 3 इधर से जा रही है, बस यही होता है। इसके अलावा आप दुकानदार देखोगे तो खाली बैठा हुआ है, भीड़ के कम लोग नहीं आ पाते। देखिए लोग भी नहीं आ पाते। और अगर पार्किंग की व्यवस्था हो जाती है तो हमारे दुकानदारों को 100% फायदा होगा, इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, अगर वहाँ पे ऊपर मॉल वगैरह बनाते हैं ये लोग तो हमारे व्यापारियों को नुकसान होगा, और व्यापारियों के साथ खड़े हम ईंट से ईंट बजा देंगे, पर कोई मॉल बनने नहीं देंगे। पार्किंग तक हम चुप हैं, बस पार्किंग बनेगी और पार्क बनेगा। पूर्ण विश्वास है, पूर्ण मुझे ऐसा लगता है हमारी जानकारी जिस हिसाब से विधायक जी भी कह रहे हैं बार बार कि भैया वहाँ कुछ नहीं बनना, सिर्फ पार्किंग और पार्क रहना है। अरे विधायक जी हैं, यानी उनकी बात को उन्होंने रखी है तो विश्वास तो करना पड़ेगा। उधर डीएम साहब प्रशासन पूरा कह रहा है कि पार्किंग के अलावा कुछ नहीं होगा वहाँ, तो ये भ्रम नहीं फैलाना चाहिए ना शहर में कि वहाँ मॉल बनेगा और ऐसा होगा और वैसा होगा। आप लोग दिन रात व्यापारियों का नेतृत्व करते हैं, क्या लगता है व्यापारी कितने सहमत है? अब मैं तो चाह रहा हूँ कि सर्वे होना चाहिए एक बार। आप लगातार व्यापारियों के बीच बिल्कुल मेरी काफी लोगों से उठाते हैं, मेरी काफी लोगों से व्यापारियों से बात हुई। जब हमने उनसे पूछा कुछ लोगों से, तो कुछ लोगों का कहना था कि मनोज भाई यार पार्किंग तो जरूर होनी चाहिए। 1-2 लोगों ने ये भी कहा कि पार्किंग सिंचाई विभाग में होनी चाहिए। सिंचाई विभाग का मतलब है कि फिर कस्टमर जो आएगा वो रोड क्रॉस करेगा, वहाँ रोज एक्सीडेंट आएगा, हाईवे क्रॉस करके आएगा, रोज एक्सीडेंट होंगे। तो कुछ लोगों का ये भी सुझाव था, तो काफ़ी लोग सहमत भी थे और काफ़ी लोग मना भी कर रहे थे कि ये पार्क जो है ये रुद्रपुर का दिल है
उसमें पार्किंग वगैरह नहीं होनी चाहिए, इसके साथ छेड़खानी। लेकिन एक चीज़ बताइए, आज उस पार्क में क्या हो रहा है? आप रात को जाइए, वहाँ लोग शराब पी रहे होते हैं, वहाँ लोग चरस अफीम गांजा खा पी रहे होते हैं, वहाँ जुआ चल रहा होता है, वहाँ सारे बुरे काम होते हैं। वहाँ देखिए जानवर लावारिस घूम रहे होते हैं, वहाँ कितना बुरा हाल है। वहाँ एक बात और निकल के आई थी कि जब फ्लाईओवर बन रहा था तो मिट्टी की जांच में फेल हो गया था वहाँ, और क्या अब आपको लगता है कि अब जो उसके लिए अंडरग्राउंड पार्किंग के लिए मिट्टी की जांच की गई वो पास हो जाएगी? मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे, मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ कि अभी इतना हल्ला क्यों मचा रहे हैं सब लोग? ये अभी तो मिट्टी की जांच होने गई है और उसमें पास होगी, खाली भ्रम फैलाया जा रहा है, आपस में एक दूसरे को लड़ाया जा रहा है। ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। अरे मिट्टी की जांच होके आने दो, उसके बाद इसका फिर जो भी वो नक्शा वगैरह तैयार होगा, सब कुछ होगा, उसके बाद इस चीज़ को आगे करा जाएगा। तो ये बात आप अध्यक्ष महोदय को नहीं समझाते? आप समझ गए वो, लाइव देख रहे हैं समय में। हम नहीं, समझ अच्छी बात है, लाइव देख रहे हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, उनके साथ हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे साथ खड़े। और एक बात ये भी आई थी कि भरभरा के गिर जाएगी। अगर प्रशासन कोई काम करता है तो वो सब चीजें उसकी रूपरेखा बनाता है, उसकी मजबूती देखता है। ऐसा नहीं है कोई बिल्डिंग बनाता है तो गिर जाती है। मैं कहता हूँ अनैतिकता होती है किसी चीज में, मगर इसमें मुझे ऐसा लगता है कि जब ये काम होगा तो सारी जांचें होंगी, सब कुछ होगी, इसका स्ट्रक्चर बनेगा, कितने बाई कितने के पिलर होने चाहिए, कितना मोटा लाइंटर होना चाहिए, तभी बनता है ना। और एक बात और आई थी कि जो फ्लैग लगा हुआ है उससे छेड़छाड़ होगी। क्यों होगी? कहीं नहीं होगी उससे छेड़छाड़, कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। जो हमारे हिंदुस्तान का झंडा लगा हुआ है वो ऐसे कैसे रहेगा, सब कुछ ऐसा रहेगा। मुझे लगता है कि जो आज ये सुंदर नहीं है, बहुत सुंदर होगा, बहुत अच्छा होगा। लोग यहाँ टहलने आएंगे, लोगों के घरों में जब कोई लोग आएंगे तो वो दिखाने लाएंगे कि चलो हमारे यहाँ एक पार्क है, चलो आप सुबह उसमें टहलने चलते हैं। अभी का दर्द बात की दवा बनेगी। अभी का दर्द बात की दवा बनेगी, ये बात बिल्कुल आपकी बानू भाई, मैं इससे सहमत हूँ। और बहुत अच्छा, मतलब मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छा, बहुत ऐतिहासिक काम होगा ये, जिसके हमारे विधायक जी के द्वारा अगर ये कराया जाएगा, पास होता है तो बहुत अच्छा और बहुत ऐतिहासिक काम होगा। और लोग बनने के बाद लोग खुद कहेंगे कि भाई साहब बहुत अच्छा काम हुआ।